हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ना। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 15 से स्टार्ट करेंगे, फिर 16 करेंगे और 17 करेंगे। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ कह रहे हैं एफ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट 30 पर शेयर वॉज 27 लैक्स। ठीक है, तो भाई यहाँ पर एक चीज समझते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी होगा ना, उसमें क्या होगा, जो एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करेगी ना, वो हमेशा ज़्यादा होगी जितनी कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी उससे। तो जैसे यहाँ पर कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाई कितनी, इशू साइज कितना, 70,000 का, 70,000 का, और रिसीव कितना की है, 27 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, 27 लाख को ना डिवाइड कर देंगे 30 से। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 90,000 शेयर्स। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 90,000 शेयर्स। यानी कि कंपनी ने मंगाई एप्लीकेशन तो 70,000 शेयर्स की थी, बट रिसीव कर दी 90,000 शेयर्स रिसीव करे, यानी कि 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गए ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है कि एक तो पहले कह रहे नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो ये सब्सक्रिप्शन के ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो यहाँ आंसर तो लिखा ही है ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर कह रहे लिस्ट द 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटिंग दीज शेयर्स। कह रहे ये जो अब कंपनी ने, देखो भाई 70,000 की एप्लीकेशन मंगाई, 90,000 की गई, तो ये 20,000 शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितना है, ठीक है 30 रुपीज आया ना, 100 रुपीज का शेयर है, एप्लीकेशन मनी 30 है। ठीक है, तो 20,000 शेयर जो एक्स्ट्रा है, इन पे जो एक्स्ट्रा 30 रुपीज आ गया, इन्होंने भी एप्लीकेशन मनी दी है। कह रहे इसका क्या करें, ये जो 20,000 एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, इस पे जो एक्स्ट्रा 30 रुपए आए हैं, इसका क्या करें, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करने के 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो वो हम स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर पे जरा देखते हैं वो कौन से 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। ठीक है, तो एक्सेस मनी कितना रिसीव किया हमने, जितनी ज्यादा एप्लीकेशन आ गई थी, 70,000 से ज्यादा जितनी एप्लीकेशन आ गई थी, उन पे हमने एक्स्ट्रा पैसा रिसीव करा। तो 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा थे, एप्लीकेशन 30 रुपए का रिसीव किया, यानी कि कंपनी पे 6 लाख रुपए ना सरप्लस है, फालतू का पड़ा हुआ है। तो अब कंपनी क्या कर सकती है, या तो ये 6 लाख रुपए क्या करे, रिफंड कर दे। ठीक है, रिफंड करने होंगे, यानी कि पब्लिक को पैसा वापस कर दे, तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। रिफंड का मीनिंग क्या होता है, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। तो यहां पर लिख देंगे हम रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। तो रिजेक्ट कर देंगे, तो भाई अगर उनको शेयर्स ही नहीं दे रहे तो उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑल्टरनेटिव ये है। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रो राटा है ना, यही मेन, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन हैं आगे के, और यही थोड़ा मुश्किल लगता है सभी बच्चों को। तो प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि सभी को कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे। ठीक है, पार्शियल अलॉटमेंट। ठीक है, सभी को, मतलब जिसने 10 शेयर अप्लाई करे उसको 1-2 शेयर दे देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सारा रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पार्शियली अलॉट कर देंगे, कुछ तो पकड़ा ही देंगे, एक आध शेयर तो सबको दे ही देंगे। ठीक है, थर्ड क्या है कि भाई या रिफंड कर दो, फर्स्ट क्या है रिफंड कर दो, सेकंड क्या है प्रोराटा कर दो, थर्ड क्या है कि दोनों का मिक्सचर कॉम्बिनेशन कर दो, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट का। यानी कि रिफंड करना हो, थोड़ी एप्लीकेशन रिफंड कर दी, थोड़ी एप्लीकेशन पे प्रोराटा लगा दिया। तो थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। ठीक है, तो ऊपर जो पॉइंट्स पढ़े हैं हमने, उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं, ये भी ऑल्टरनेटिव कंपनी के पास रहता है जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 15 था। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। संगम मार्बल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो 100 रुपीज का एक शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, 20,000 इशू कर रहे हैं। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000, यानी कि एप्लीकेशन रिसीव कंपनी ने कितनी करी भाई, कह रहा है कि 5,000 से तो ओवर हो गया, यानी कि 20,000 जो मंगाए तो वो तो आए ही आए, 5,000 और शेयर की एप्लीकेशन आ गई, यानी कि टोटल एप्लीकेशन आ गई 25,000 शेयर्स की। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं एन अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। प्रो राटा हमने अभी अभी समझा क्या मतलब होता है इसका, पार्शियल अलॉटमेंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास करेंगे इसकी। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 रुपीज का शेयर है और सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, कोई इसने हमें बताया तो है नहीं कि एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना। तो जब भी ऐसा नहीं बताएगा तो क्या होगा, एक ही इंस्टॉलमेंट, और एक ही इंस्टॉलमेंट मतलब लमसम, लमसम मतलब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का कंबाइंड अकाउंट खोलेंगे जर्नल एंट्री में, ये चीज याद रखनी है। ठीक है,
एप्लीकेशन रिसीव मैंने अभी अभी बताया क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम, 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 100 रुपीज़ पूरे मंगाए हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 25,000 इंटू 100 यानी कि 25 लैक्स। ठीक है, 25 लाख रुपीज़ कंपनी क्या करेगी, रिसीव करेगी। सेकेंड जर्नल एंट्री, भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमें करनी है प्रोराटा। प्रोराटा में यूजुअली क्या होता है, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठे ही चल रही है, तो एडजस्ट किस में करेंगे। ठीक है, तो प्रोराटा अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते, एडजस्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह तो रहा है प्रोराटा कर दो, बट हम करेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसे है ना वो हम रिफंड कर देंगे। तो अब नेक्स्ट जर्नल में आप क्या करोगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आप ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर कैपिटल अकाउंट में किससे जाएगा, फेस वैल्यू से पैसा जाता है, और इशू साइज, ठीक है, जितना एक्चुअल इशू साइज होता है उससे जाता है, बाकी पैसा हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो अमाउंट कैसे फिल करेंगे, 25 लाख ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यही अकाउंट अब डेबिट हो रहा है, ये जो क्रेडिट हो रहा है यही डेबिट हो रहा है, तो अमाउंट एक तो 25 लाख इधर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, शेयर्स का एक्चुअल इशू साइज है 20,000, तो वो जो एक्चुअल वाला है ना वो यहां पर यूज करेंगे, फेस वैल्यू 100, और ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000, क्वेश्चन में क्लियर बोला है लाइन नंबर 2 में 5,000 शेयर से ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो 5,000 शेयर पे कितना पैसा एक्स्ट्रा है, 100 रुपीज। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो रिफंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, और जब भी इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगी हमने क्या करना है, पैसा रिफंड ही करना है, हम प्रोराटा उसमें कर ही नहीं सकते। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 20 लाख से, और बैंक अकाउंट यानी कि पैसा रिफंड होगा 5 लाख से। ठीक है, तो 5 लाख रिफंड हो गए। तो यही दो जर्नल एंट्रीज हमने करनी है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन 16 हमारा कंप्लीट है, अब कंटिन्यू करेंगे 17 से। 17 में कह रहा है सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना एक ही कॉल है, ये दो कॉल्स नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल मतलब दो अलग अलग कॉल नहीं है, ये एक ही कॉल है, फर्स्ट और फाइनल। तो 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट यानी कि टोटल 7 रुपीज। तो यहाँ पे बैलेंस कितना होगा, 10 का फेस वैल्यू है शेयर का, पूरा शेयर 10 रुपए का, 3 और 4 एप्लीकेशन अलॉटमेंट यानी कि 7 रुपए यहाँ गए, तो बच कितने गए, बैलेंस में कितना जाएगा 3 रुपीज। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, देखो इनवाइट किया 50,000, इशू कितने शेयर्स किए 50,000, एप्लीकेशन रिसीव कितना है 60,000, यानी कि 10,000 का प्रोराटा बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर बोलेंगे तो ठीक है, 10,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है 10,000 से। फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, मतलब प्रोराटा नहीं हो रहा। यहाँ पे जो मैंने आपको 15 क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 बताया था ना, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ये उसी बात कर रहा है, किसी को प्रोराटा नहीं, सब रिफंड कर दो। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। जब भी पैसा नहीं मिलता हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। ठीक है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। तो जर्नल करने को बोल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल करने से पहले ना एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा अच्छा रहता है हमारे लिए क्वेश्चन में। 10 रुपीज का शेयर है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल यानी कि एक ही कॉल पे बैलेंस बोल रहे हैं यानी कि 3, 3 यहाँ 4 यानी कि 7, तो 10 माइनस 7 3, तो ये 3 की हो गई एप्लीकेशन, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी फाइनल कॉल। ठीक है, इशू कितने शेयर्स करें 50,000, 50,000 यहाँ लिख लेते हैं। एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर्स पे किया 60,000, 10,000 शेयर हुए रिफंड, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं 500 शेयर्स का एरियर रहा है हमारे को फाइनल कॉल पे, तो यहाँ पे क्रॉस 500, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, क्रॉस मतलब नहीं पैसे आए एरियर के। तो जब हम क्वेश्चन में जर्नल करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे, और हम जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन को बिना रीड करे हम इसी स्ट्रक्चर को देखकर कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री से। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कोई भी क्वेश्चन होगा कंपनी का, पहली जर्नल क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इसकी वैल्यू भरनी सीख लेते हैं। इसमें वैल्यू देखो कैसे लिखेंगे, 60,000 से करेंगे। भाई कंपनी ने भले इश्यू 50,000 करे, लेकिन पब्लिक ने तो 60,000 शेयर के हिसाब से पैसा दिया ना, कितना पैसा आया 60,000 शेयर पे एप्लीकेशन बनी 3 रुपीज, तो यहाँ पर कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 1,80,000। ठीक है, तो यहाँ 1,80,000 लिख देंगे। उसके बाद हम सेकेंड जर्नल एंट्री पे आते हैं। सेकेंड जर्नल एंट्री ना इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की होगी,
तो वहां पर लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, कितना पैसा गया कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना पैसा कंपनी ने करा रिफंड, तो रिफंड के लिए टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट मतलब पैसा कम हो गया, एसेट कम हो गई, ठीक है, बैंक बैलेंस कम हो गया, तो यहाँ क्रेडिट। एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है 180 से, तो यही यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यही डेबिट हो रहा है, तो 1,80,000 यहाँ डेबिट में आ जाएगा। शेयर कैपिटल में ना हमेशा अमाउंट किसका जाएगा, फेस वैल्यू के हिसाब से। यहाँ देखो क्या बनेगा, इशू साइज कितना है 50,000 का, ठीक है, तो कंपनी ने 10,000 तो रिफंड करे हैं, ठीक है, तो इशू करे हैं, ये जो इशू साइज है ना 50,000, ये जाएगा शेयर कैपिटल में, 50,000 इंटू 3, तो यहाँ लिखेंगे 50,000, सॉरी यहाँ लिखेंगे 50,000 इंटू 3, यानी कि 1,50,000। और बैंक अकाउंट के सामने आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल दोगे, 180 माइनस 150 यानी कि 30,000, बैलेंसिंग फिगर से निकाल दो, या फिर अब मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, देख के भी समझ आ रहा है, 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करी, ठीक है, तो 10,000 अगर रिजेक्ट करी, तो इन 10,000 पे एप्लीकेशन मनी 3 का रिसीव किया ना, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो भी कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो यहाँ लिख दो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, लॉजिक से भी निकाल सकते थे ये 30,000, बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने की, ठीक है, तो अब एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गई, अब अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज होंगी, फिर फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज, फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो ड्यू कर देते हैं भाई। ड्यू की एंट्री क्या होगी, 50,000 शेयर्स है ना, इशू साइज से करेंगे, प्रो राटा के हिसाब से नहीं करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट पे 4 रुपए थे, 50,000 इंटू 4, 2 लाख, तो यहां पर भी 2 लाख। अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, एरियर वगैरह यहाँ तो कुछ है नहीं, तो बैंक अकाउंट में पूरा पैसा आएगा 2 लाख, और ये अलॉटमेंट अब हमारी ड्यू नहीं रहे, ठीक है, अब ड्यू नहीं रही, तो जो पहले डेबिट था, ड्यू मतलब पैसा आएगा, पैसा आ गया ना, तो अब ये डेबिट को खत्म कर देंगे, कैसे करके खत्म करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, ठीक है, तो ड्यू कैसे करते हैं भाई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 50,000 हमारा इशू साइज था, एप्लीकेशन पे मतलब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसे देख लेते हैं जरा, स्ट्रक्चर में क्लियर दिख रहा है, 3 रुपए हमने फर्स्ट कॉल पे ड्यू करने, 50,000 हमारा इशू साइज था। अब एप्लीकेशन रिसीव भूल जाओ भाई, 10,000 रिफंड कर दिए ना, एप्लीकेशन रिसीव भूल जाओ, 50,000 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 1,50,000, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 इंटू 3, 1,50,000 ड्यू करें। क्या कंपनी को पूरे पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, ठीक है, क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि एरियर हुए, तो जब भी कॉल्स इन एरियर होगा तो आपने क्या करना है, कॉल्स इन एरियर डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कि कितना पैसा नहीं मिला। ये क्यों डेबिट हो रहा है भाई, ये डेटर वाले लॉजिक से डेबिट हो रहा है। डेटर का मतलब क्या था कि फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है अभी पैसा मिला नहीं है, पॉसिबली मिल जाएगा, ठीक है, तो फ्यूचर में मिल सकता है, चांस है, तो डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये अब फर्स्ट कॉल को हम क्लोज करेंगे, क्योंकि जितने पैसे मंगाने थे आ गए, जो नहीं आना था वो नहीं आया, तो 1,50,000 से डेबिट था, तो 1,50,000 से होगा क्रेडिट, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं एक बारी, 500 शेयर पे एरियर है, तो 500 शेयर पे एरियर है कितना, 3 रुपए का, 500 इंटू 3, एरियर कितना हो गया 1,500 का, तो यहाँ कॉल्स इन एरियर लिखते हैं 500 इंटू 3, 1,500 का एरियर है, 1,50,000 से क्रेडिट है। डेबिट कैसे निकाल देंगे बैंक अकाउंट का, बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल देते हैं, 1,50,000 माइनस 1,500 यानी कि 1,48,500, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बनाना, बैलेंस शीट वगैरह, तो क्वेश्चन 17 हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछो, ठीक है, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।